इस वीडियो में हम इनाम इस पाठ का स्वाध्याय हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पाठ के आंगन में क पाठ में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले पांच विदेशी एवं संकर शब्दों की सूची बनाइए। विदेशी शब्द: एक, कंपनी, रेफ्रिजरेटर, एक्सपर्ट, टेलीफोन, प्राइवेसी। संकर शब्द: ख्याली, तश्तरी, जल्दबाज, ज़बरदस्ती, मोहल्लेदार। इसके बाद अगला सवाल है ख, वाक्य में की के स्थान को स्पष्ट कीजिए। माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। की तो इसका जवाब आएगा की। समुच्चय बोधक अव्यय। माँ ने कहा तथा बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। कि संबंध कारक, आम से बनी आइसक्रीम। की क्रिया, आइसक्रीम बनाई। इसके बाद अगला सवाल हम देखेंगे ग, रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। उत्तर: रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? रसोई में जगह कर लेंगे। घरेलू पावर के लिए बिजली कंपनी में दरख्वास्त देनी है। 4, अमिता रोज आइसक्रीम खाया करेगी। इसके बाद अगला सवाल हम देखेंगे, रेफ्रिजरेटर आने के बाद की घर की स्थिति। उत्तर है, रेफ्रिजरेटर देखने आने वालों की भीड़ बढ़ती गई। लगातार लोगों के आने से लेखक और उनकी पत्नी परेशान हो गए। 3, लेखक के घर की प्राइवेसी छीन गई। और 4, नहाना खाना हराम हो गया। इसके बाद अगला सवाल है भाषा बिंदु। दिए गए अनुसार रचना की दृष्टि से सरल, संयुक्त, मिश्र, अन्य वाक्य पाठ से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। तो इसका जवाब हम देखेंगे। पहला है सरल वाक्य, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। 2, कैलाश ने ऊपर नीचे झाँका। 3, भारत में धूम मच गई है। और 4, हम सब बाहर छत पर लेटे थे। इसके बाद अगला सवाल हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। इसका है, गौतमी ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी। कोलकाता के संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। 3, कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। 4, कैलाश मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार अधिक था। इसके बाद है मिश्र वाक्य। 1, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। 2, उसका आना था कि सगे संबंधियों में धूम मच गई। 3, सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। 4, भीड़ बढ़ती गई तो उसने हथियार टेक दिए। इसके बाद अगला सवाल है रचनाबोध। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से कराए व्यंग किया है। इसके बाद है मौलिक सृजन। मौलिक सृजन में है प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान। इस विषय पर सहमत लिखिए। तो इसका जवाब है, मानव जीवन पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। हम अपनी आवश्यकता की लगभग सभी चीज़ें प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। भूमि, जल, वनस्पति, फल, फूल, अनाज, लकड़ी, खनिज सभी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। हम अपने भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन, विभिन्न प्रकार के यंत्र आदि के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। यदि प्राकृतिक संसाधन न होते तो पृथ्वी पर जीवन संभव न होता। जो प्रकृति हमें इतना कुछ देती है उसके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाना होगा ताकि हम भावी पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधन हस्तांतरित कर सके। इसके बाद अगला सवाल है संभाषणीय। ईंधन की बचत समय की मांग है। इस विषय पर निम्न मुद्दों के आधार पर अपना मत व्यक्त कीजिए। ईंधन से चलने वाले साधन, ईंधन का उपयोग करने वाले के क्षेत्र और बचत की आवश्यकता। तो इसका जवाब हम देखेंगे। पेट्रोलियम द्रव्य एवं कोयला ईंधन के मुख्य स्रोत हैं। पेट्रोलियम ईंधन अनेक प्रकार के होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, एलपीजी आदि ईंधन का उपयोग वाहनों, मशीनों, कारखानों आदि में किया जाता है। आज मानव जीवन से संबंधित कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ ईंधन का उपयोग न होता हो। खाना बनाना हो
या कृषि कार्य, सिंचाई हो या उद्योग, परिवहन हो या खानों की खुदाई, किसी भी क्षेत्र में ईंधन के बिना कार्य करना संभव नहीं है। पिछले कुछ दशकों से पेट्रोलियम ईंधन का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। समय की मांग है कि हमें ईंधन का संरक्षण करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वमत। अगर तुम्हें पर्वतारोहण का मौका मिले तो स्थान का चयन, पूर्व तैयारी और सुरक्षा। तो इसका जवाब हम देखेंगे। तो पहले हम स्थान का चयन देखेंगे। यदि मुझे पर्वतारोहण का मौका मिले तो मैं पर्वतारोहण के लिए हिमालय की सुंदर पहाड़ियों का चयन करूंगा। 2. पूर्व तैयारी। मैं पर्वतारोहण के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि औजार, मोटे रस्से, टॉर्च, जल और भोजन की सामग्री, तंबू, पर्वतों के मानचित्र और कैमरे आदि पहले से ही एकत्रित करके अपने बैग में अच्छे से रख लूँगा। इसके बाद है सुरक्षा। मैं जंगली जीव जंतुओं से सुरक्षा के लिए ज़रूरी वस्तुएं रखूँगा तथा प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयाँ और आवश्यक सामग्री अपने पास रखूँगा ताकि चोट लगने पर मैं उनका प्रयोग कर सकूँ। तो इस प्रकार हमने इनाम इस पाठ का संपूर्ण स्वाध्याय देख लिया है। वीडियो आप अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।